साहिर लुधियानवी, कलम का जादूगर, क्या क्या गीत लिखे हैं, क्या क्या गीत दिए हैं, और किस एंगल से गीत का अंदाज है। नया एंगल है, नया अंदाज है। और रोमांटिक गाने भी कमाल कमाल के लिखे हुए हैं। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अपने गीतों के जरिए दुनिया में अपना नाम फैलाने वाला है शायर साहिर। पूरी जिंदगी भर एक साथी की तलाश करता रहा। जीवन में 2 बार प्यार ने दस्तक दी थी। एक बार मशहूर लेखिका कवित्री अमृता प्रीतम के रूप में, और उसके पहले गायिका सुधा मल्होत्रा के रूप में। मगर सबसे ज्यादा प्यार रहा जिंदगी में अमृता प्रीतम। अमृता जी साहिर की दीवानी थी और साहिर की शायरी की भक्ति दीवानी थी। ये दीवानगी कब उनके प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। और साहिर भी बहुत प्यार किया करते थे। अमृता प्रीतम के प्यार का ये आलम था कि उन्होंने साहिर से शादी करने के लिए साहिर के प्यार की वजह से अपने पति से तलाक ले लिया था। और पंजाब में एक पॉइंट के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि जब अमृता प्रीतम ने एक लेख में या किताब में कहीं लिख दिया था, जो मैं चाहता हूं आप गौर से सुने, उन्होंने लिख दिया था कि पति चला गया तो फिर भी रह लूंगी, अगर यार गया, प्रेमी गया तो फिर मैं क्या करूंगी। ये बड़ी रेवोल्यूशनरी, बड़ी रिबेलियस अप्रोच थी। पति चला गया तो फिर भी रह लूंगी, प्रेमी गया तो फिर क्या करूंगी। उस वक्त लोगों ने, समाज के लोगों ने उन पर बहुत विरोध किया, छीछा लेदर की। करना तो साहिर लुधियानवी भी शादी चाहते थे अमृता प्रीतम से, मगर बहुत कम लोगों को साहिर के शादी नहीं करने के फैसले के पीछे सच्चाई का पता है। मैं बताता हूं आपको। एक बार साहिर लुधियानवी ने गुरुदत्त के असिस्टेंट अबरार अलवी से इस बात को शेयर किया था और बताया था कि शादी नहीं करने के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि डॉक्टर्स ने डिटेक्ट किया है कि वो हार्ट के पेशेंट हैं। दिल बहुत कमजोर है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ब्राइट हैं स्ट्रेस में आकर। और साहिर नहीं चाहते हैं कि वो किसी को विधवा छोड़ के जाए। ये भी एक रीजन है। और साहिर अपनी सिस्टर और अपनी मदर की बहुत केयर किया करते थे। और मुझे ये भी लगता है कि ये भी मालूम था कि हार्ट का पेशेंट हूं, पता नहीं वाइफ मेरी माँ को और मेरी बहन को कैसे ट्रीट करे। तो ये जो बचपन में साहिर लुधियानवी ने अपने फादर को देखा था मदर को टॉर्चर करते हुए, तो कहीं ना कहीं बालक साहिर के अंदर ये सारी गुत्थियां जहन में थीं, सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसकी वजह से वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने शादी नहीं की। और 25 अक्टूबर 1980 को हुआ भी यही। दिल का दौरा पड़ा हार्ट अटैक की वजह से। सिर्फ 59 ईयर्स की उम्र में ये ग्रेट पोइट हमें छोड़ के चला गया। मरने के कुछ साल पहले जब अमृता प्रीतम और साहिर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने रूस गए हुए थे, रशिया, तो वहां उन्हें नाम की नेम प्लेट दी गई और इत्तेफाक से नेम प्लेट एक्सचेंज हो गई। जब साहिर लुधियानवी ने अमृता से नेम प्लेट कहा मेरी नेम प्लेट दे दो, तो अमृता प्रीतम ने कहा रहने दीजिए, इस बहाने आपका नाम मेरे दिल के पास तो रहेगा। जब वहां से दोनों वापस लौटे तो उसके कुछ दिन बाद ही साहिर चले गए। तो अमृता प्रीतम ने कहा काश उस दिन मैं उनके नाम की प्लेट बदल पाती। शायद ऊपर वाले को गलत फहमी हो गई थी, जाना मुझे था और उसने साहिर को उठा लिया। साहिर लुधियान। वापस आकर बताऊंगा उस फिल्म के बारे में जिसे बिमल रॉय राइटर से ही डायरेक्ट करवाने वाले थे, मगर बाद में वही फिल्म उन्होंने खुद डायरेक्ट की और वही फिल्म बन गई उस साल की बेस्ट फिल्म। ये फिल्म कौन सी थी, राइटर कौन था और ऐसा क्यों हुआ, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।